हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम मैथ्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे नेशनल मैथमेटिक्स डे पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स डे है इसको मनाया क्यों जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को हर साल महान गणितज्ञ श्रीनिवास अय्यंगार रामानुजन की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो ये है श्रीनिवास अय्यर रामानुजन, इनकी याद में ये मनाया जाता है। 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर 2012 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेन्नई में श्रीनिवास अय्यर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष और उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। तो 22 दिसंबर 2012 में जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने चेन्नई में ये कहा था कि उनकी 25वीं 125th वर्षगांठ थी, तो उनके उस दिन उनका जन्मदिन भी था। तो उन्होंने कहा इनके जन्मदिन वाले दिन हम क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय गणित दिवस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है श्रीनिवास अय्यर रामानुजन, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1887 और इनके जन्म के 125 ईयर्स बाद यानी कि 2012 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने चेन्नई में ये घोषित किया था कि इनके जन्मदिन वाले दिन यानी कि 22 दिसंबर को क्या बनाया जाएगा? नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो इनके जन्मदिन वाले दिन इनको डेडिकेट करने के लिए नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है। ओके, तो अब हम मैथ के बारे में फैक्ट्स रीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पाई से। जादुई है पाई। इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं? पाई। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि पाई क्या होता है। तो अब इसी के बारे में हम रीड करेंगे। जादुई है पाई। जो पाई है वो बहुत ही मैजिकल है। पाई की सही वैल्यू निकालना तो मुश्किल है, लेकिन इसे 3.14 या 22/7 माना गया है। कई गणितीय गणनाओं में इसका खूब इस्तेमाल होता है। यूँ भी कह सकते हैं कि पाई के बगैर बहुत सी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। गणित में पाई एक जादू जैसा है। अगर आप पाई की 2 अंकों तक वैल्यू यानी 3.14 को आईने में देखेंगे तो आपको पाई ही नज़र आएगा। जादुई है पाई क्यों कहा गया है? क्योंकि जो पाई की वैल्यू है 3.14, इसको हम मिरर में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? पाई ही दिखाई देगा। इसलिए कहा गया है जादुई है पाई। अगर हम पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 22/7, उसमें से जब हम 3.14 को मिरर में देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा? पाई। अभी मैं आपको ये शो भी करूँगी। ओके, उससे पहले हम नेक्स्ट रीड कर लेते हैं फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ जो है वो नंबर्स को कहे जाते हैं, और जो फिबोनाची है वो एक इटालियन मैथमेटिशियन है, उनके नेम पर ही इस सीरीज़ को रखा गया है। ओके, इसमें क्या होता है रीड करते हैं हम। फिबोनाची अनुक्रम मैथ्स में एक ऐसा पैटर्न को कहा जाता है जिसमें पहले की 2 संख्याओं को जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए ओके, जब हम पहली 2 संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? उसकी अगली संख्या। जैसे कि हमने 1 और 1 को ऐड करा तो क्या आया? 2। ओके, उसके बाद हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 3।
2 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 5। 3 और 5 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 8। ओके, मैंने आपको बता ही दिया फिबोनाची है वो एक इटालियन मैथमेटिशियन है। तो ये देखिए ये है फिबोनाची। ये मैंने आपको दिखाई दी कि इसे कहते हैं पाई। ये हमारी मैथ्स की कैलकुलेशन में यूज़ होती है और इसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। ये हमारी सिचुएशन के हिसाब से हम इसकी कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ लिखा 3.14 और उसको जब हम मिरर में देखेंगे तो हमें क्या नज़र आया PIE पाई, इसलिए जादुई है पाई। देख लीजिए 3.14 और इसको जब हम मिरर में देखते हैं तो PIE पाई। ओके, तो नेक्स्ट है पोलिंड्रामिक संख्या। देखते हैं पोलिंड्रामिक संख्या क्या होती है, रीड करते हैं। पहले तो पोलिंड्रामिक नंबर या उल्टा या सीधा एक समान का मतलब है। पोलिंड्रामिक का मतलब क्या है कि हम इसको उल्टा या सीधा रीड करें उसका एक ही मतलब है। कुछ संख्याएं, अब मैथ्स है इसलिए मैथ्स में क्या होगी संख्याएं होंगी। तो देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती है उनको पीछे या आगे किसी भी तरफ से पढ़े या लिखे तो वही संख्या होती है, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 17371, अगर हम इसको पीछे से पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 17371, यानी कि आगे और पीछे से हम अगर इस नंबर को पढ़ते हैं तो हमारा सेम नंबर आएगा। अगर हम 1 2 3 4 को पीछे से पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा 4321। तो जो 1 2 3 4 है वो हमारा पोलिंड्रामिक नंबर नहीं है। ओके, इसलिए हम 17371 को पोलिंड्रामिक नंबर तो कह सकते हैं लेकिन 1 2 3 4 को नहीं, क्योंकि जब हमने 17371 को पीछे से पढ़ा तो सेम आ रहा था, पर 1 2 3 4 को अगर हमने पढ़ा तो हमारा सेम नहीं आ रहा था। और पोलिंड्रामिक संख्या क्या होती है जिसको हम आगे पीछे दोनों से पढ़ें तो वो सेम आए। ओके, अब 1 से बनी संख्याएं जैसे कि 1 1 1 1 1 1 1, एक 1 को हमने 3 बार लिखा, 1 को हमने 4 बार लिखा, 1 को हमने 5 बार लिखा। तो जब हम इन सभी को उल्टा करके लिखेंगे तो हमारा 1 1 1 ही आएगा। ओके, या इस तरह की कोई और संख्या हो उनको आपस में गुणा करते हैं तो हमें कोई पोलिंड्रोमिक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि हमने 4 बार 1 लिखा और उसको हमने 4 बार 1 से ही मल्टीप्लाई करा, जैसे आपको यहाँ दिखाया हुआ है स्क्रीन पर। तो इसका क्या आंसर आया 1 2 3 4 3 2 1। अब इसको हम उल्टा करके लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि जब हम 4 बार 1 को 4 बार 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा पोलिंड्रामिक संख्या, यानी कि पोलिंड्रामिक नंबर। ऐसे ही हमारे नेम्स में होते हैं, हम कुछ नेम्स को आगे पीछे से लिखते हैं तो वो क्या आता है सेम होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा गूगोलप्लेक्स। इसको गूगल मत पढ़िएगा, क्या है ये गूगोलप्लेक्स 10 की पावर 100 की वैल्यू है। जो गूगोलप्लेक्स 10 है उसकी पावर 100 की वैल्यू है। ओके, ऐसा कोई कागज नहीं है जिस पर हम इसे लिख पाएँ या फिर कंप्यूटर में भी आप इसको हल करना चाहेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर में उतनी मेमोरी नहीं होगी। यानी कि जो गूगलप्लेक्स है उसकी जो पावर है वो 100 की क्या है वैल्यू है। तो इसको हम ना ही किसी पेपर पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं और ना ही किसी कंप्यूटर पर सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम इसका आंसर पा सकें। नेक्स्ट, ये फैक्ट्स हम पढ़ रहे थे पाई के बारे में, फाइबोनाची सीरीज़ के बारे में, पोलिंड्रोमिक संख्या, गूगोलप्लेक्स 10 के बारे में। अब हम रीड करते हैं 7 है सबका पसंदीदा नंबर। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपका फेवरेट नंबर कौन सा है।
मेरा फेवरेट नंबर तो 7 नहीं है, पर जो मोस्टली लोग होते हैं, मोस्टली पीपल्स होते हैं, उनका जो फेवरेट नंबर होता है वो 7 होता है, क्योंकि जो 7 है वो बहुत ही रिलेटिव होता है। जैसे कि देखिए, 7 का हमारी प्रकृति से बहुत लेन देन है। जैसे दुनिया में 7 अजूबे, 7 समंदर, 7 दिन, यानी कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। एक ऑनलाइन पोल में भी ज़्यादातर लोगों ने 7 को अपना पसंदीदा नंबर बनाया, यानी कि किसी ऑनलाइन चीज़ में जो लोगों से पूछा गया कि आप लोगों का फेवरेट नंबर कौन सा है, तो उन्होंने क्या कहा, 7। तो जो 7 होता है उसको लकी नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं वो 7 होती है। जैसे हमने रीड करा, 7 अजूबे, 7 समंदर, 7 दिन, 7 रंग, इंद्रधनुष में 7 फेरे, और भी बहुत चीज़ें होती है जो कि 7 में होती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों का 7 पसंदीदा नंबर होता है, और 7 नंबर को ही क्या कहा जाता है, लकी नंबर। नेक्स्ट है 1 से 100 तक का जोड़। जब हम 1 से 100 तक सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 + 50 + 51 + 52 + 70 + 71 + 73 72, इस तरह से जब हम 1 से 100 तक सभी नंबरों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ा जाए, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1050। यानी कि जब हम 1 से लेकर 100 तक सभी नंबरों को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5050। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये मैथ्स के फैक्ट्स शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स हैव सम फन। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, बाय।